पीएसएल में इस साल ऑक्शन होगा, सुन ली गई आपकी बात। पीएसएल 2026 का मेला सजेगा ऑक्शन के थ्रू, जहां बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनेंगे। अब कौन से खिलाड़ी होंगे, ऑक्शन किस तरह से आगे जाएगा, बजट कितना होगा, और इस मीटिंग में पीएसएल की फ्रेंचाइजीज और मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है उसमें क्या बातें हुई, और ये ऑक्शन जो है क्या सारे खिलाड़ियों के लिए होगा या फिर प्लैटिनियम प्लेयर्स के लिए होगा, यानी जो बड़े खिलाड़ी हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ऑक्शन होगा, या जो छोटे खिलाड़ी हैं, यानी मतलब छोटा खिलाड़ी में किसी को तो नहीं कहता, लेकिन कद काठी में वो स्ट्राइक रेट, वो एवरेज, वो सारी चीजें करके एक रैंकिंग बनाई जाती है। अब रैंकिंग में टॉप रैंकिंग वाले खिलाड़ियों के लिए ऑक्शन होगा या तमाम खिलाड़ियों के लिए, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन आरटीएम आप यूज नहीं कर सकते, रिटेंशन की पॉलिसी जो है वो पीसीबी ने तब्दील कर दी है। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ऑक्शन की, क्योंकि फैंस की डिमांड थी कि भाई ऑक्शन करवाया जाए। आईपीएल में ऑक्शन होता है, आईएल टी20 में आप ऑक्शन और ड्राफ्टिंग देखते हैं, 100 में आप ऑक्शन और ड्राफ्टिंग मिक्स देखते हैं, यहां पर ड्रॉक्शन कराया जाए, यानी ड्राफ्ट भी हो और ऑक्शन भी हो। पीसीबी ने, जिसमें मोहसिन नकवी साहब आपके लिए बिग थम्स अप और आपको सलूट है कि आप कोशिश करते रहे, 2 दिन आपको लगे फ्रेंचाइजीज को कन्विंस करने के लिए कि भाई ऑक्शन के लिए जाया जाए। अब उस मीटिंग में क्या होता है, पहले दिन मीटिंग होती है, 2 फ्रेंचाइजी लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी नहीं चाह रही थी कि आप ऑक्शन के लिए जाएं, वो चाह रहे थे कि आप ड्राफ्टिंग के लिए जाएं, क्योंकि 10 साल हमने इन्वेस्ट करके एक टीम बनाई है। अब पेशावर ज़ल्मी की अगर जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं तो बाबर आजम को नहीं जाने दे रहे थे, अली रजा इसी एज में सुपरस्टार बन गए, आपका फ्यूचर है, अगले 10 साल वो आपके लिए खेल सकते, तो आप चाहते थे कि अली रजा भी ना जाए। सेम इस पर साइम, अयूब, सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज। दूसरी जानिब 3 ही तो प्लैटिनियम प्लेयर्स होते, तो फिर लाहौर कलंदर्स कह रहा था कि उसमें रिटेंशन की अगर आप बात करें तो फिर शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, फखर जमान हो गए, इवन राशिद खान भी हो गए, तो आप अपने इन प्लैटिनियम प्लेयर्स को नहीं जाने देंगे और आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी को रिटेन किया जाए और ऑक्शन न हो, क्योंकि ऑक्शन में आपके पास बजट नहीं बचता। अब जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जो खिलाड़ियों का सैलरी कैप है, यानी जो बजट है, ये जो पैसे हैं जिसके थ्रू आप टीम बनाते हैं, वो बढ़ाया जाएगा, उसको इंक्रीज किया जाएगा, और फिर तमाम खिलाड़ियों के लिए, जितने खिलाड़ी पीएसएल में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो लोकल खिलाड़ी हो या फिर बाहर के खिलाड़ी हो, उनके लिए ऑक्शन होगा। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज जो डिसाइड की गई है, क्योंकि पीसीबी चाह रहा था कि 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी ड्राफ्ट या ऑक्शन में आए, तो फिर उससे जो है ना सारी टीमों को बराबर मौका मिले कि आप एक मजबूत और अच्छी टीम बनाएं। और खासतौर पर फैसलाबाद और फैसलाबाद नहीं, माफ कीजिएगा, सियालकोट और हैदराबाद की टीमें, जो नई टीमें आई हैं, वो 175-185 करोड़ रुपए देकर आई हैं, तो फिर उनका भी हक बनता है कि आप बड़े खिलाड़ी खरीदें। उसके लिए यह कर दिया पीसीबी ने आपके, क्योंकि ऑक्शन में आप किसी से बाहर के जो बड़े खिलाड़ी आएंगे, जैसे क्लेन मैक्सवेल हो गए, जो रूट हो गए, अभी आएंगे नहीं आएंगे, वी हैव टू थिंक अबाउट दिस, क्योंकि वो बजट देखकर ये फैसला किया जाएगा। जॉनी वेस्टो भी हैं, जितने बाहर के बड़े खिलाड़ी, इवन स्टीव स्मिथ की तरफ भी आप देखेंगे, वो 4 छक्के जो बाबर को रोक के ना सिंगल के लिए लगाए हैं, उसके बाद तो उनकी भी डिमांड बढ़ गई है। और डेविड वार्नर, यू नेवर नो, शायद कराची रिटेन कर ले, तो फिर अब उन टीमों के लिए मौका होगा कि आप या तो ऑक्शन में ज्यादा पैसे लगाएं उनके लिए, तो फिर आप उनके लिए बिड कर सकते हो और एक बड़ा खिलाड़ी आप भी ले सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब लाहौर हो गई, कराची हो गई, पेशावर ज़ल्मी हो गई, ये बड़े बड़े खिलाड़ियों को, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ वगैरह को रिटेन करेंगे, तो फिर उनके लिए जो पैसे लगेंगे वो ये पैसे देकर जाएंगे। तो ऑक्शन में ज्यादा पैसे कौन लेकर जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं है। तो रिटेंशन पॉलिसी इस तरह से पीसीबी ने बनाई है कि 4 खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हैं। अब 4 खिलाड़ियों को जब आप रिटेन करेंगे तो उन 4 खिलाड़ियों को जो आप पैसे देंगे, तो वो तो बजट से काटे जाएंगे। अब बजट से काटे जाएंगे तो विच मीन्स के आप जैसे लाहौर कलंदर्स की बात करें, आप शावर की या कराची की, जो जितने रिटेन करेगा वो उतने पैसे पीसीबी को पे करेगा, और फिर जो नई टीमें आ रही हैं उनके पास तो पैसा ही पैसा होगा। अब पैसा ही पैसा होगा तो फिर क्या होगा, ऑक्शन में ज्यादा पैसे लगेंगे और हाईली लाइकली ज्यादा चांसेस हैं कि जो बड़े नाम आएंगे वो उन्हीं 2 टीमों में खेलेंगे। अब आरटीएम कार्ड आप यूज नहीं कर सकते इस साल। उसकी वजह यह है कि आरटीएम कार्ड ये होता था कि एक खिलाड़ी, फॉर एग्जांपल मिसाल दे देता हूं, बाबर आजम खेले हैं किसके लिए, पेशावर ज़ल्मी के लिए। अगर बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी छोड़ के चले जाते हैं और ड्राफ्ट में कराची किंग्स उनको पिक कर लेती है या लाहौर उनको पिक कर लेती है, तो आरटीएम कार्ड, राइट टू मैच कार्ड यूज करके वापस उनको पेशावर ज़ल्मी ले लेता था, जैसा हमने सलमान इरशाद के लिए देखा भी था। तो वो यूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसे में ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल फखर जमान को पिक कर लेती है सियालकोट की टीम, तो आरटीएम कार्ड यूज करके उनको वापस ले सकता था लाहौर कलंदर्स। पीसीबी ने कह दिया भाई इस साल ऐसा नहीं होगा, अगले साल ये चीजें वापस आ जाएंगी। लेकिन ऑक्शन, फैंस की बहुत डिमांड थी, मोहसिन नकवी साहब लड़ते रहे, झगड़ते रहे कि भाई ऑक्शन करवाया जाए, फ्रेंचाइजीज को मनाया और फिर तमाम खिलाड़ियों के लिए ऑक्शन होगा। कितने खुश हैं आप इस डिसीजन से, और ये भी बताइएगा कि आपका भाई वो काम कैसा कर रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, इसी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सबसे पहले
रात के इस वक्त 2 बजे खबर आई है, 2 बजे आपके लिए आपका भाई वीडियो बना रहा है। तो मतलब वी शैल फाइंड आउट इट, व्यूज आए ना आए, फैमिली तो बन रही है, आई मीन परिवार हमारा क्रिकेट का एक खानदान जो बन रहा है, इसको बढ़ाते जाइएगा क्योंकि हम आपस में बातें करते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।